अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आप सबको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको इस पाक महीने में इबादत करने और गरीबों की मदद करने और जो कुछ हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, वो सब कुछ करने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करती हूँ मैं अपना। तो यहाँ पर जी हम अपने रोज़े की तैयारी कर रहे थे। ये हमारी फ़र्स्ट अफ्तारी थी। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, वीडियो बनाई हुई थी मगर अपलोड करने का बस रोज़े में दिल ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर जी आमना मेरी बेटी है जो वो लगी हुई थी बनाने के लिए कि अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर जी हम लोग मैदा गूंद रहे थे। इस मैदे से हमने तैयार करनी थी चाट के लिए पापड़ी। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये चाट बनी थी। और आमना जो मेरी बेटी है वो लगी हुई थी तैयारी करने, क्योंकि बेटियों को बड़ा शौक़ होता है ना किचन में अपनी मम्मी की हेल्प करवाने को। तो यहाँ पर जी आमना खुद ही वीडियो बना रही थी और ख़ुद ही वो कुकिंग कर रही थी। उसने मुझे नहीं बोला कि अम्मी आप आके बनाएं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से देखें, उसको पता है कि जब ये मैदे की मुट्ठी बन जाती है तो परफेक्ट आटा जो तैयार हो जाता है घी के डाल के मैदे में। तो यहाँ पर जी आमना आटा गूंद रही थी और तैयारी कर रही थी रोज़े की। और साथ ही हम लोगों ने जी इमली का जो पल्प था वो अच्छी तरह हमने निकाल लिया था। ये देखें इमली को अच्छी तरह हमने कर लिया था मैश और पल्प निकल गया था। तो यहाँ पर हमने इमली को रखा। इसकी हमने चटनी तैयार करनी है जो बहुत ही मज़े की खट्टी और मीठी चटनी बनती है, तैयार होती है। और चाट इस चटनी के बगैर अधूरी है। हमें तो बिल्कुल नहीं ये चाट पसंद ना, जब इसमें ये चटनी ना हम डालें बनाएं तो बहुत मज़े की ये चटनी तैयार होती है। आप भी इस चटनी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। बेशक मैं बहुत स्लो हूँ, मुझे पता है, मैं बहुत कम ये काम कर वीडियो वगैरह बनाती हूँ क्योंकि बस बच्चों के साथ टाइम इतना नहीं मिलता। बस जब मिलता है तब हम थोड़े बहुत वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर लेते हैं। तो प्लीज़ इस बात को आप माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पर जी बहुत ही मज़े की ये चटनी खट्टी मीठी तैयार हो गई थी। और यहाँ पर आमना खुद ही अकेले वीडियो बना रही थी। और इसने अब चटनी के लिए डालना था कॉर्नफ्लावर, और वो कॉर्नफ्लावर चम्मच के साथ डालते इसकी पूरी प्याली के अंदर फैल गया। तो ज़ाहिर बच्ची थी, इससे इतना अच्छा मतलब है कि किया बहुत अच्छा है काम इसने, मगर यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है क्योंकि साथ साथ हमें खाने की सफाई भी रखना ज़रूरी होती है। इसी से औरत की नफासत नज़र आती है। तो प्लीज़ इसको माइंड ना कीजिएगा क्योंकि बच्ची थी तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर जी हमारी चटनी में कॉर्नफ्लावर ऐड हो गया। जब हम इस चटनी के अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं तो ये थिक वाली साइड पे चली जाती है और इसके मतलब थोड़ी मतलब घनी सी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है चटनी। और आप भी बताएं आप अपने रमज़ान में क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपने कुछ तैयारियां फ्रीज़र में की हैं कि फ्रीज़ की हैं चीज़ें हम लोगों ने, जैसे चटनी बना ली, यहाँ पर आटा भी डन हो चुका था, चटनियाँ बना के रख ली हमने, पालक वगैरह काट के रखी है और चटनी को क्यूब्स में डाला हुआ है। इस तरह चने वगैरह बॉईल किए हैं, जो कुछ हो सकता था पॉसिबल हम दोनों माँ बेटी ने किए। क्योंकि आजकल आमना के मैट्रिक के पेपर हो रहे थे इसलिए आमना काफ़ी बिजी थी। तो मैंने भी कहा कि चले एक दफ़ा आमना फारिग हो जाए तो फिर वीडियोज़ अपलोड वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पर आमना मेरी छोटे छोटे हाथों से आटा गूँध रही है क्योंकि इसको वैसे आटा गूँधना इतना पसंद नहीं है, मगर जब ये किचन में जाती है ना इस तरह की कुछ चस्के मस्के वाली चीज़ें बनाने के लिए, तो यहाँ पर आमना को आटा भी गूँधना आ जाता है और आमना बर्तन भी धो लेती है। वरना आम कंडीशन में आमना को आटा गूँधना बिल्कुल नहीं पसंद। तो यहाँ पर आमना लगी हुई है मेरे ख्याल से चाट के लिए फुल्कियाँ तैयार कर रही है। तो वो मैं बेसन के अंदर उसने मसाले वगैरह ऐड किए हैं। और अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के महीने में बहुत सारी इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए, नमाज़ें पढ़ने की। और अल्लाह ये बहुत पाक महीना है, इस महीने में कबूलियत होती है, मग़फ़रत है हमारी, निजात है। 3 अशरे हैं हमारे, हर अशरे के एक अलग फ़वाइद हैं। और माशाल्लाह अल्लाह ताला हम लोग तो बहुत ही मतलब है कि इस महीने का इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस महीने में इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। क्योंकि साल में एक दफ़ा ये महीना आता है और कुछ
किस्मत वालों को इस महीने में रोज़े रखने की तौफीक होती है, वरना रोज़े जो लोग नहीं रखते हैं वो तो बिल्कुल उनको पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल ये रमज़ान होता क्या चीज़ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिहाज होता। वो सामने खा रहे हैं, पी रहे हैं। और जब ईद आती है तो सबसे पहले ये मतलब ईद के नज़दीक इनकी तैयारियां सबसे अरूज पे होती हैं, क्योंकि ये लोग तो फ्रेश होते हैं, इनको तो कोई पता ही नहीं होता कि रोज़े चीज़ क्या है। और अल्लाह ताला बस हिदायत ही दे आजकल लोगों को। कोई हाल नहीं है हमारे माशरे में, हमारे मुल्क का भी कोई हाल नहीं है। जैसे ही रमज़ान आते हैं वैसे ही महंगाई इतनी हो जाती है, हर चीज़ का रेट डबल कर देते हैं। गरीब इंसान मतलब कि रमज़ान के महीने में इनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट करना चाहिए, ये मज़ीद चीज़ें महंगी कर देती हैं। और मतलब है कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल बन चुकी है कि किस तरह अपने घर का निज़ाम वो चलाएं। अल्लाह ताला मतलब बस हमारे पाकिस्तान पे अपना रहम और अपना करम करे, क्योंकि यहाँ पर तो बस सियासतदानों को सिर्फ अपनी सीटों का पड़ा हुआ है कि हमें कोई पोजीशन मिल जाए, हम मतलब है कि किसी सीट पे किसी मुकाम पे पहुँच जाए। गरीब आवाम का इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता। आप लोग कहेंगे कि ये मैं किस साइड पे चली गई हूँ, क्योंकि गरीब की आवाज़ उठाने वाला हमारे माशरे में अब कोई भी नहीं है। माशरे का क्या, आप एक फैमिली की बात कर लें, वहाँ पर भी हमेशा लोग गलत साइड पे ज़्यादा झुकाव होता है लोगों का, रिश्तों का। सच जो होता है ना, झूठ बहुत आगे पहुँच जाता है, सच बेचारा वहीं पर खड़ा रहता है सिर्फ इस इंतज़ार में कि शायद मेरे साथ भी कुछ इंसाफ हो जाए। मगर हमारे माशरे में, हमारी फैमिलियों में, हमारे ख़ानदानों में ये चीज़ बिल्कुल अब ख़त्म होती जा रही है। जो कहते थे ना कि हमारे पंजाबी में ये बोलते हैं फलाना तेरी हिस्स ही ख़त्म हो गई है, हमारी वो हिस्स ख़त्म हो गई है। बिल्कुल खून बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है, रिश्तों का हमारे में लिहाज ही नहीं रहा कि कोई बड़ा छोटे की इज़्ज़त करे, छोटा बड़े की करे। वो चीज़ अब आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे, हमारे लोगों पे अपना ख़ुसूसी करम करे और हमारे दिलों को नरम करे, ताकि हम अपने फैमिली में एक अच्छे इंसान साबित हो सकें। क्योंकि अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारे फ़ैसले भी अच्छे होंगे, और हमारे फ़ैसले अच्छे होंगे तो हमारे रिश्ते कायम रहेंगे। क्योंकि रिश्ते तभी रहते हैं जब इंसान के अंदर झुकाव होता है। अगर इंसान अकड़ जाता है तो अकड़ी चीज़ कहते हैं वो जानदार जिंदा इंसान जो होता है वो उसके अंदर झुकाव होता है, अकड़ नहीं होती। अकड़ हमेशा मुर्दों में होती है, मुर्दों में पाई जाती है। इसलिए खुदाया अपने रिश्तों पर रहम करें और इनमें प्यार करें, और इस पाक महीने के सदके अपने इर्द गिर्द, अपने आस पड़ोस देखें, कोई भूखा तो नहीं बैठा हुआ। इतनी महंगाई है, यकीन करें हमारे पास इधर ही बेचारे करीब हैं, वो तीन टाइम के अब रमज़ान में 2 टाइम खाने के लिए मजबूर हैं। देखते हैं उनको तरस आता है, बस ये कहते हैं अल्लाह ताला जितनी मेरे में हिम्मत है मैं उनका करती हूँ। मगर अल्लाह ताला इंसान को इतना दे कि इस तरह के लोगों की हम हेल्प कर सकें, ख़ास करके रमज़ान के महीने में। बस लोग ये हम सौदा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस वो सौदा उनके रिश्तेदारों में, उनके आगे पीछे के लोगों में, लिंक वालों के तक पहुंचता है। गरीब के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं पहुंचता। ये मेरी आंखों देखी बात है। और ये बेचारे इंतज़ार करते रह जाते हैं। और वो जो ठीक ठाक, हमारे यहाँ पर गांव की बात है, हमारे ठीक ठाक खाते पीते लोगों ने सौदे लिए हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, और गरीब बेचारा मुंह देखता रह गया। वो इस इंतज़ार में खड़ा हुआ है कि कोई आएगा वो हमारी हेल्प करेगा। मगर यहाँ पर कोई किसी की आवाज़ सुनने वाला नहीं है, कोई किसी के हाल पे तरस खाने वाला नहीं है। बस अल्लाह ताला यह हमारे इलाक़ों पे, हमारे मुल्क पे, हमारे फैमिलियों पे अल्लाह अपना ख़ुसूसी करम करे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल इसको थोड़ी सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी इस सपोर्ट से हमारे लिए बहुत फ़ायदा होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए, हमारी वीडियो के मतलब सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर जी हमारी अफ्तारी की तैयारी हो रही थी, और ये पापड़ी वगैरह हमारी तैयार हो चुकी थी, और ये सब कुछ मेरी आमना ने ही बनाया था। और उस दिन मैंने सालन वगैरह बना लिया था, और आमना को बहुत शौक़ है इस चीज़ों का ना, तो फिर मैं फ्राई वगैरह चीज़ें या चाट वगैरह वो आमना पे छोड़ देती हूँ, और मैं सालन वगैरह और आटा सहरी के लिए और दही जो बाकी तैयारी होती है वो मैं ख़ुद कर लेती हूँ। और ये वाली आमना
कटिंग वगैरह मिलके कर लेते हैं माँ बेटियाँ, और फिर फ्राई वगैरह वो सारी अब आमना करती है। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान।